नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, साथ ही उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या प्रश्न बन सकते हैं उसे भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। सो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए तो देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? वेरी गुड, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का पुरुष एकल खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। ये इस वर्ष का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में से एक है। आप लोग इसे जरूर से जरूर सारी चीजों को ध्यान से देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जीता है किसने? नोवाक जोकोविच ने। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 27 जनवरी 2019 को मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में किसको हराया पूछा जाए तो उन्होंने फाइनल में राफेल नडाल को हराया। यह उनकी 7वीं जीत थी। याद रखिए, इनकी 7वीं ओपन पुरुष खिताब जीत थी। 7 बार उन्होंने इसके पहले मतलब 6 बार इसके पहले जीता है और ये 7वीं जीत थी। इसके पहले 2008 में उन्होंने ये जीत दर्ज की है। इसके पहले 2011 में जीत दर्ज की है, 2012 में जीत दर्ज की है, 2013, 2015, 2016 और ये जो है 2019 में ये इनकी 7वीं जीत थी। क्लियर है। उन्होंने तीसरे सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए पीट सैम्प्रास को पीछे छोड़ दिया है। तो ये जीत दर्ज की नोवाक जोकोविच ने। अब अगर महिलाओं के बारे में पूछा जाए तो महिलाओं में ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीता जापान की नाओमी ओसाका ने जीता है। तो अगर यहाँ पे प्रश्न को चेंज कर दिए कि महिला एकल कर दिया जाए तो नाओमी ओसाका इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। और टेनिस के बारे में एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ग्रैंड स्लैम के बारे में। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टोटल। कितने? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। उनमें से एक है ऑस्ट्रेलियन ओपन। आपको मैं दिखा देता हूं 4 ग्रैंड स्लैम कौन से हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन और चौथा है जो है यूएस ओपन। ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है टेनिस के क्षेत्र में। तो हमने अभी देखा ऑस्ट्रेलियन ओपन के रूप में पुरुष का जीता है नोवाक जोकोविच ने और महिलाओं का एकल जीता है नाओमी ओसाका जो कि है जापान की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अटल सेतु नामक 5.1 किलोमीटर लंबे केबल आधारित पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये जो अटल सेतु है इसका निर्माण किया गया मांडवी नदी पे और हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। 27 जनवरी 2019 को मांडवी नदी पर बनी अटल सेतु नाम की 5.1 किलोमीटर की लंबी केबल आधारित पुल का उद्घाटन किया गया। और इसका उद्घाटन किया किसने? इसका उद्घाटन किया केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नीतीश गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। अब ये मांडवी नदी है कहाँ पे? ये मांडवी नदी है कहाँ पे? गोवा में है। ठीक है। तो इसमें गोवा के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। इसके अलावा इसमें खास बात है कि इस पुल का निर्माण गोवा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और लार्सन एंड टर्बो द्वारा किया गया। इस पुल में अत्याधुनिक सिग्नल प्लेस हाई टाइप केबल्स जो है लगे हुए हैं और इससे क्या होगा कि बेंगलुरु से मुंबई तक की जाने वाली ट्रैफिक जो है अब ब्रिज से सीधे जो है NH-17 जा पाएगी। इसमें क्या है कि गोवा की राजधानी पणजी में जो है ट्रैफिक कंट्रोल में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली स्वदेशी निर्मित इंजन रहित उच्च गति ट्रेन जिसका नाम था ट्रेन 18, अब उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? तो ट्रेन 18 का नया नाम जो रखा गया वो है वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। ट्रेन 18 का नया नाम होगा वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित इंजन रहित हाई स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रख दिया गया है। यह ट्रेन दिल्ली और वाराणसी के बीच में अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और यह शताब्दी एक्सप्रेस का उत्तराधिकारी के रूप में यह मानी जा रही है और यह देश की पहली लोकोमोटिव रहित ट्रेन जो है वो है और नाम है ट्रेन 18 जिसका नया नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2018 के लिए हिंदी शब्द के रूप में घोषित किया गया? तो हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2018 का हिंदी शब्द जो है वो नारी शक्ति को डिक्लेयर किया गया और ये घोषणा की गई किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा, जो एक बहुत ही पॉपुलर डिक्शनरी है।
और आपको बता दूं ये जो नारी शक्ति शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है और संस्कृत शब्द से इसको लिया गया है। नारी का अर्थ जो होता है स्त्री या महिला कह सकते हैं और शक्ति का अर्थ जो है ताकत है। और इसे जो है जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में एक सत्र के दौरान ये घोषणा की गई कि 2018 वर्ष का जो है हिंदी शब्द होगा नारी शक्ति। इसके अलावा प्रश्न को थोड़ा ट्विस्ट किया जाए और पूछा जाए कि 2017 का जो हिंदी शब्द वर्ड की जो था वो क्या था, तो वो था आधार। ठीक है, 2017 में आधार था हिंदी शब्द और 2018 में है नारी शक्ति। इसके अलावा प्रश्न को थोड़ा सा और जगह डिटेल में जाएं तो 2018 का जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का हिंदी शब्द की जगह अगर इंग्लिश शब्द पूछा जाए क्या था, तो वह था टॉक्सिक, TOXIC। तो इन सारे प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। टॉक्सिक का अर्थ होता है जहरीला। अगला प्रश्न है कि किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने 27 जनवरी 2019 को इंडोनेशिया मास्टर्स खिताब 2019 जीत लिया है? तो ये गौरव हासिल किया है हमारे देश की साइना नेहवाल ने। 2019 की इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब जीता है जो कि एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। और ये देख पर यह साइना नेहवाल, इन्होंने ही 27 जनवरी 2019 को इंडोनेशिया मास्टर्स खिताब जीता है। आपको बता दूं कि स्पेन की जो कैरोलिना मारिन थी के पैर में चोट लगने के कारण वो फाइनल से बाहर हो गई थी और इसी वजह से साइना नेहवाल को जो है वो विनर घोषित कर दिया गया। साइना ने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक और 2018 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने घोषणा की है कि जल्द ही वह राज्य जो है प्रवासी लाभांश पेंशन जो है की शुरुआत करेगा। कौन सा पेंशन योजना? प्रवासी लाभांश पेंशन योजना। तो हाल ही में केरल राज्य के राज्यपाल ने यह घोषणा की है। 25 जनवरी 2019 को केरल के राज्यपाल पी सदाशिव ने घोषणा की कि केरल सरकार जल्द ही प्रवासी लाभांश पेंशन योजना की शुरुआत करेगा। अब ये प्रवासी लाभांश पेंशन योजना आखिर में है क्या? इस पेंशन योजना के तहत जो है गैर निवासी केरल वासियों को 5 लाख की एक बार के भुगतान की नियमित पेंशन जो है वो दी जाएगी और इस पेंशन को दिया जाएगा केरल सरकार के द्वारा। तो ये किसके लिए स्पेशली है? लाभांश पेंशन योजना प्रवासी लाभांश योजना के लिए। प्रवासी मतलब जो केरल के बाहर के हैं उनके लिए। इसके अलावा इसकी घोषणा की है केरल के राज्यपाल ने। अब जब बात आई है केरल की, तो केरल के मुख्यमंत्री है कौन दोस्तों? पिनराई विजयन जी। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और राज्यपाल है पी सत्यशिवम जी। अगला प्रश्न जो है वो 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस परेड में एक सर्व पुरुष सेना दल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो वो महिला अधिकारी बन गई है भावना कस्तूरी जी। 26 जनवरी 2019 को लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी ने गणतंत्र दिवस के परेड में एक सर्व पुरुष सेना की टुकड़ी का नेतृत्व किया और वो ऐसा करने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई। उन्होंने सेना सेवा कोर के दल का भी नेतृत्व किया और ये से देख पा रही है भावना कस्तूरी। इसके अलावा बात आई है 26 जनवरी की। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि इस बार का 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 2019 कितना नंबर का गणतंत्र दिवस था? तो ये 70वां गणतंत्र दिवस था, ये ध्यान में रखिए। इसके अलावा इसके मुख्य अतिथि कौन थे इस बार के गणतंत्र दिवस के? ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति इस बार के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे श्री सिरिल रामापोसा जी। इसके अलावा 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ था। इसी कारण से हम लोग इस जश्न को मनाते हैं 26 जनवरी के दिन। तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है इस प्रश्न के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी इसे WHO कहा जाता है कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में पूनम खेत्रपाल सिंह को नियुक्त किया गया। पूनम खेत्रपाल सिंह को ये एक्सटेंशन मिला है, ऑलरेडी ये थी और फिर से जो है 5 सालों का एक्सटेंशन मिला है। पूनम खेत्रपाल सिंह को दूसरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। वह WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निर्देशक बनने वाली पहली महिला है। उन्हें क्षेत्र के 11 देशों द्वारा 5 वर्षों के लिए जो है सर्वसम्मति से नामित कर दिया गया है। अब बात आई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसके हेड कौन है? टेड्रोस एड्हानोम
फाउंडेशन हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में मैं बता रहा हूं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा युवा स्वाभिमान योजना नामक योजना की शुरुआत की गई है। अब ये योजना है क्या? इस योजना का उद्देश्य जो है मुख्य रूप से राज्य के शहरी क्षेत्र में समाज के कमजोर वर्गों को रोजगार प्रदान करना है। और इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। और हाल ही में चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, इस कारण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं श्री कमलनाथ जी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से इनका संबंध है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है कि कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है, या तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है, पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो ये तीनों ही नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये तीनों ही है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां बहती है मध्य प्रदेश से। कुल 52 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। तो इतनी सारी जानकारी आपको मिल जाती है इस प्रश्न के माध्यम से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करना मत भूलिए। साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा पहुंच पाए। और आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन से राज्य ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं? आपको बताना है झारखंड, हरियाणा, दिल्ली या महाराष्ट्र। आप ये उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। इसके साथ साथ आप चाहे तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पेज और मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा नए वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।